अपनी खेती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं डॉक्टर नागराजा है, पूसा संस्थान में हम सीनियर वैज्ञानिक है। हमारा एक्सपर्ट है, अमरूद में काम कर रहे हैं 10 साल से। पहले है हमको एरिया के हिसाब से वैरायटी चूज़ करना है। यूपी लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, फिर साउथ में लेके जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका। ये एरिया पूरा अमरूद का जगह है, कहाँ ज़्यादा उसका पौधा लगाते हैं। तो इसमें हमको पहले ऑप्शन है तो हमको वैरायटी सेलेक्ट करना है। अच्छा वैरायटी, हर एरिया में अलग अलग अपना अपना वैरायटी चलती है, तो इसी के हिसाब से हम वैरायटी, इसमें 2 वैरायटियाँ मेजर, एक तो कलर के हिसाब से, एक सफ़ेद है, एक उसका अंदर एक लाल है। तो सफ़ेद वाला है तो अपना अपना पसंद का है। इसमें लाल वाला है मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम दूरी की बात करें, पहले तो हम 8 मीटर तब ज़्यादा दूरी में लगाता था, 6 मीटर 8 मीटर। नाउ हम बोलते हैं एक नया टेक्नोलॉजी है, इसमें अमरूद का क्रॉप को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको हाई डेंसिटी बोलते हैं इसको, नज़दीक लगाना वाला है। तब नज़दीक है तो 3 बाई 3 मीटर है, तब 9-10 फीट का है, तो और कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बीच में आप सब्जी उगाना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से हम कम से कम अंदर जाके हमको कल्टीवेशन करने के लिए इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन बोलते हैं, उसके करने के लिए थोड़ा हम दूरी देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर वगैरह चलेगा, ताकि वो दूसरा हमको मेन क्रॉप को अटैक नहीं करेगा। तो इसी में मेन चीज़ है, तो अमरूद में है हमको वैरायटी ले लिया, उसके बाद लगाने के डेंसिटी हमने बता दिया, 3 बाई 3 मीटर है, 5 मीटर भी लगा सकते हैं। उसमें बीच में अब और को छोटे छोटे क्रॉप शुरू में है, आप लगा सकते हैं। तब तक ये ग्राफ्ट लगाएंगे तब 1-1.5 साल में आपको फूल आना शुरू हो गया। हम 2 साल से तीसरा साल हम इसको फल छोड़ सकते हैं। एक मिनिमम 200 ग्राम से लेके आपको 500-600 ग्राम तक एक फल आता है। तो एक किसान के लिए हम हाई डेंसिटी में जाएंगे, नज़दीक में ज़्यादा पौधा लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा फल आ जाएगा। तो यील्ड है तो किसान के लिए लगभग 1 साल में उनको 2 लाख से 2.5 लाख तक आ सकते हैं 5 साल का पौधा के बाद। शुरू में आपको इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन उसमें करेंगे, उसी का फ़ायदा मिलेगा, तो उसी के हिसाब से आपका खर्चा है उसमें निकल जाता है। लगाने में है एक बीमारी आती है, इसके कहते हैं विल्ट। शुरू में है विल्ट, पूरा देश में उसी के बारे में हम काम कर रहे हैं, कहीं सर्वे में भी गया है। इसको एक फंगस आती है, फंगस। तो ये फंगस शुरू में ज़मीन में रहेगा, तो उसके बाद जड़, अब इसमें एक ध्यान रखना चाहिए, पौधे के साथ साथ नज़दीक में गुड़ाई, ज़्यादा रूट जड़ उसको कटने नहीं चाहिए, क्योंकि उसी के तब कट एंट्री हो जाता है, उसमें निमेटोड भी जाता है, तब फंगस भी अंदर घुस जाता है। फिर अब शुरू में तो नहीं दिखता है, लेकिन जैसे पौधा बढ़ेगा उसमें फंगल अंदर जाके उसको चोक कर देता है। तब चोक करने के एकदम वो आपको पौधा सूख जाएगा। इसके लिए आजकल है एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ट्राइकोडर्मा हजारियम, एस्पेरसिलस नाइगर, वो पूसा में भी तैयारी करें, लेकिन कई बायो कंट्रोल ऑर्गेनिक वाला में हम मिल सकते हैं। तो इसको शुरू में आप पौधा के साथ गोबर का खाद डाल दीजिए। इसमें गोबर का खाद मिनिमम 10 किलो डाल सकते हैं, तब आपको अवेलेबल के ऊपर है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं उसी में। लेकिन ज़्यादा डालने से ये ध्यान रखना, सड़ा हुआ गोबर का खाद डालना है। इसमें सड़ा हुआ नहीं डालेंगे तो दिमक लगेगा, कहीं कहीं जगह पर दिमक लगेगा, गर्मी आएगा तब पौधा सूख जाएगा। तब इसमें नॉर्मली हम अक्टूबर-नवंबर में ये खाद डालने के लिए बोलते हैं, ताकि वो ठंड के मौसम में थोड़ा गर्मी रहेगा, पौधा का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन तब आप कभी गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद उसमें आप गोबर का मिक्स करके, टॉप सॉइल बोलते हैं, उसका आधा मिट्टी ऊपर रख के उसको मिला के फिर आपको डाल दीजिए। इसमें 2 तरीका है, एक जैविक खेती बोलते हैं, एक नॉर्मल है। तो आपको कौन सी करना है? तो जैविक खेती में तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और एक फार्म एंड मैन्यूर डाल सकते हैं। तो इसी में आपको आजकल ऑर्गेनिक के बारे में बहुत ध्यान रखा है, हेल्थ के बारे में, तो फर्टिलाइज़र वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इसलिए हम जैविक खेती भी कर सकते हैं, उसमें है। तो आपको प्रॉपरली टाइम के हिसाब से आपको, उसके बाद ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू में आप पौधे को देखेंगे
तो इनिशियली आप नीचे एक 2 फीट तक नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, तो उसको ऊपर आ रहे हैं तो हर साल आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तब ट्रेनिंग है तो उसमें छोटा हाइट में आने के बाद उसके बाद आप कटाई कर सकते हैं। कटाई करने से इसमें एक फ़ायदा है अमरूद में, तब ये नया वाला शूट में फूल आती है, तब इसी में आप कटाई करके फरवरी में जैसे फल तोड़ लेगा उसके बाद थोड़ा सा आप कटाई करके ये हाई डेंसिटी में इसमें मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको फल उसी में आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ तो नॉर्थ में 2 सीज़न आते हैं, एक तो बारिश वाला है, एक सर्दी वाला है। नॉर्मली यहाँ सर्दी वाला हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि बारिश वाला में आपको कीड़ा लगता है, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको, कीड़ा लगता है। तो इसमें एक तरीका तो उसको बैगिंग कर सकते हैं। आप सोचेंगे तो बैगिंग फ़ायदा है ज़रूर, लाभ है, बेनिफिट है, लेकिन आपको उसी हिसाब से करेंगे तब, ताकि उसी में लेबर इंटेंसिव तो है लेकिन खर्चा निकलने के बाद उसी मौसम का फल को डिमांड ज़्यादा रहती है, मार्केट में 60 से 80 रुपया किलो बिकती है, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसी के हिसाब से दूसरा है तो एक नीम ऑयल आती है, उसको आप स्प्रे करवा दीजिए। ये लेकिन एक ही किसान अकेले करेंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा, सब किसान अगल बगल में है, सारे लोग एक ही साथ काम उसी के दवाई छिड़क दें ताकि वो फ्रूट फ्लाई से भगा देंगे, नहीं तो इसी में से दूसरा फील्ड चला जाएगा, फिर वापस जैसे उसको इफेक्ट कम हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ये हमारा एक फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया, फ्रूट बैगिंग। सो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें मार्केट का डिमांड भी, फल भी अच्छा रहता है, मार्केट का डिमांड भी अच्छा है, तो आपको ऑफ सीजन में फ्रूट मिलेगा तो उसी में अच्छा रेट भी मिल सकते हैं। इसमें है मिनिमम एक वाला ले लीजिए, उसमें ध्यान रखना है नीचे से ग्राफ्ट किया हुआ वो चल रहा है क्या, और बिजू वाला आ रहा है क्या। तब एक वाला लेने के बाद आप उसके बाद कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसी के हिसाब से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसी में नीचे से 2 लेने की आवश्यकता नहीं है, एक आने के बाद भी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें हम 1 किलो ले लेते हैं तो 10 किलो को मिलावट करना है। खाद ले लीजिए, सड़ा हुआ खाद, शेड में 10-15 दिन, अब शेड में 10-15 दिन उसको रखिए। 1 किलो ट्राइकोडर्मा अजर्नियम ले लेंगे, 10 किलो में आप मिला लेंगे। तो 10 किलो में मिलाने के बाद उसी को एक पौधा में 250 ग्राम से 500 ग्राम एक खाद आप डालते हैं, उसी में ऑलरेडी खाद डाला होगा, उसको ऊपर से इसको मिला दीजिए, फिर पानी ऊपर से दे दीजिए ताकि वो अपना आप बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा गर्मी आ जाता है, उसी में आपको ये लगेगा दोबारा चलेगा। इसको हम कहते हैं कम से कम 6 महीने के बाद दोबारा उसको एक बार डाल दीजिए, साल भर 2 बार डाल दीजिए ताकि उसमें वो इनाकुलम रहेगा। ये देखिए कहीं कहीं नमक है, कारा मिट्टी है, कारा पानी है, तो उसी के हिसाब से चलती है। लेकिन एक है सर्दी वाला में ऊपर हल्का सा ब्राउनिंग होता है, वो तो फास्फोरस पौधा का नहीं मिल रहा है, इसी कारण से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी हिसाब से टिप में आपको मार्जिन में है तो उसको पोटेशियम, इसमें क्लोराइड टॉक्सिसिटी है, उसको आप ज़मीन को एक बार इलाज करवाइए, उसमें मीठा पानी, नेर का पानी दे दीजिए, उसमें बीमारी कम हो जाए। जैसे हम कटिंग करते हैं तो उसमें इंजरी रहता है, तो इंजरी के थ्रू दूसरा फंगस उसमें जा जाएगा, वो सूख जाएगा। तो उसमें जैसे आप कटिंग किया, उसमें नीचे से 1 फुट तक 2 फीट तक अब प्रोडक्ट पेस्ट अभी हम कटिंग के लिए हम रिकमेंड किया था फरवरी में, तो उसी टाइम जैसे लगा दिया, कटिंग किया, उसके बाद आप लगा दीजिए। फिर ज़मीन से ऊपर तक आप 2 फीट तक करेंगे तो बोड़ा पेस्ट का ये है, उसमें चुनना भी रहता है, सो दिमाग भी थोड़ा कम लगता है। नॉर्मली यहाँ नॉर्थ में है तो फरवरी का, तब जैसे फल तोड़ लिया उसके बाद आप तुरंत कटिंग कर सकते हैं, नया शूट आ जाएगा, नया शूट के साथ आपको फूल आ जाएगा। ये ग्राफ्ट हम बोलते हैं, ग्राफ्ट वाला कलम वाला है, उसमें तो दूसरा साल से पौधा फूल देना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम 1 और 2 ज़्यादा नहीं छोड़ना है, शुरू में तो 1, 2, 5 तक छोड़ दीजिए, लेकिन वैरायटी के हिसाब से। तो बड़ा वैरायटी है तो 2 फ्रूट छोड़ दीजिए, छोटा है 300-400 ग्राम है तो 1-2 छोड़ दीजिए। फिर तीसरा साल से आपको यील्ड देना, अच्छा यील्ड देने शुरू हो जाएगा। उस हिसाब से आपको कैनोपी कट करके उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ता है।
है।